राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को वट सावित्री के व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, मेरा ना मोस्ट फेवरेट व्रत है वट सावित्री का व्रत। अगर आपके ससुराल में वट सावित्री का व्रत होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ से भी बड़े व्रत की संज्ञा जिसको दी गई है वो वट सावित्री का व्रत है। अच्छा, कल है वट सावित्री का व्रत, कल है शनि जयंती और कल ही है अमावस्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो ये शनि जयंती है ना, देखिए ये 2024 है, ये मंगल का साल है, इसके जो सेनापति हैं वो शनि है। तो मंगल के साल में और शनि सेनापति होना मतलब ओवरऑल अच्छा साल नहीं है, लेकिन इसमें हम शनि जयंती वाले दिन कुछ उपाय कर कर अपने साल को अच्छा बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री के व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, और घर पे रह के अगर वट वृक्ष नहीं मिल रहा हो तो हम वट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो होगी काले चने। आज आप रात को ही काले चने पानी में फुला दीजिए। कहीं कहीं पे उबाल के यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे यूज किए जाते हैं, वो आपके घर की जैसी परंपरा हो वैसा कर सकते हैं। मैं बेसिकली उबाल के यूज करती हूँ, मैं हमेशा उबाल के यूज करती हूँ। और ये जो काले चने हैं ये अमावस्या के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और शनि जयंती पर भी आपको स्पेशल फल देने वाले हैं। तो वट सावित्री का व्रत रखो या ना रखो, काले चने कल आपको अवश्य और अवश्य और अवश्य बनाने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सामग्री है वो है पूरी या फिर पुए। ये दो सामग्री, जैसे कि आपने गुड़ ले लिया, गुड़ में गुड़ जो है वो आपने पानी में डाल लिया, थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया। जब वो गुड़ पिघल गया पानी में तो उसमें आपको डाल देना है आटा और उसको ऐसे घोल देना है, और उसमें थोड़ी सी सौंफ डालकर देसी घी में वो पुए बना देते हैं। हमारे इधर उसे पुए बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताओ, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे मीठे पुए बोलते हैं, वो आवश्यकता है। बाकी आप खाने और एक सीजनेबल फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल आपने आम ले लिया, आपने खीरा ले लिया, आपने ककड़ी ले लिया, कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट होना बहुत आवश्यक है। ये वट सावित्री के व्रत की आवश्यक सामग्री मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये तीन चीजें होनी आवश्यक है। बाकी आप एडिशनल में कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपने मिठाई ले ली, वो आपका अपना मन है कि आप अपने हस्बैंड को क्या खिलाना चाहते हो। मिठाई ले ली, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, 2-3 फल और ले लिए, ठीक है ना। पूरी बन गई तो पूरी ले ली, वो और बाकी जो आपके परिवार में बनता हो वो ले सकते हो। बेसिकली ये तीन चीज की आवश्यकता तो खाने वाने वाली चीजों में है, जैसे कि काले चने की आवश्यकता होती है, साथ ही के साथ जो एक आवश्यकता होती है वो होती है पुओं की आवश्यकता और एक सीजनेबल फूड की। अब बात कर लेते हैं पूजा सामग्री की। तो आपको एक बिजना लेना होता है, क्योंकि पंखा आपको करना होता है, क्योंकि सावित्री मैया सत्यवान पर अपने पल्लू से ऐसे ऐसे करके पंखा कर रही थी। अगर बिजना नहीं मिला, जूट का जो बिजना होता वो नहीं मिला, तो आप अपने पल्लू का उपयोग भी कर सकते हो। सूत लेना होता है, क्योंकि आपको परिक्रमा करनी होती है, इसलिए सूत लेना होता है। घड़ा लेना होता है, बहुत बड़ा घड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि घड़ा दान करने की जेठ के महीने में बहुत बड़ी महिमा कही गई है। नहीं तो छोटा घड़ा भी ले सकते हैं और पानी भर के गुड़ डाल के वृक्ष के नीचे ही छोड़ सकते हैं। छोटा घड़ा भी लेना है, और साथ ही के साथ आपको लेनी है हल्दी, कुमकुम, रोली, ये सामग्री भी लेनी है ताकि आप पूजा अर्चना वंदना कर सके। वट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना बहुत आसान होती है, बहुत कठिन नहीं होती है, तो बहुत इजी तरीके से उसकी पूजा अर्चना वंदना हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 492202565। थोड़ी सी फीस है, लेकिन हाँ आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। केवल और केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, कुंडली मैं खुद बनाऊंगी। उसके बाद कौन सा राजयोग है, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करनी है, शादी का ईयर आपको अपनाना चाहिए या फिर बिजनेस आपको अपनाना चाहिए, क्या लक्की नंबर है, क्या लक्की कलर है, कौन सा साल आपके लिए अच्छा होने वाला है, ये सब आपको कुंडली के माध्यम से मैं बताऊंगी। कुंडली मैं खुद बताती हूँ, केवल आपको डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, अपनी बनी बनाई कुंडली नहीं भेजनी है। आप अपने बच्चों का कौन से ग्रह कमजोर चल रहा है उस पर भी आप कुंडली दिखवा सकते हैं। नेक्स्ट सामग्री होती है सुहाग की सामग्री, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। सुहाग की सामग्री या तो आप पूरी 16 सामग्री ले लीजिए सुहाग की। अगर 16 सामग्री नहीं मिल रही है तो आप कम से कम ये सामग्री जो मैं बता रही हूँ वो जरूर ले लीजिए, जैसे कि सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, पैरों के बिछुए हो गई, मावर हो गई, हाथों की चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, एक साड़ी या फिर सूट का कपड़ा या फिर ब्लाउज का कपड़ा भी ले सकते हो। ये सामग्री आपको अवश्य लेनी है। ये सुहाग की सामग्री कुछ आप वट वृक्ष पर छोड़ दोगे, कुछ आप अपने मान्य को, सास को या पंडितानी को दे दोगे।
एक दो सामग्री आप अपने पास भी रख सकते हो। साथ सुहाग की सामग्री ना जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ज्यादा फलदायी होती है, इसलिए सुहाग की सामग्री बांटने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही के साथ आपको कुछ चीजें और लेनी है, जैसे कि 2 सुपारी लेनी है ताकि आप गणेश जी और माता पार्वती बना सको, और गणेश जी के लिए आपको जनेऊ लेना है ताकि आप गणेश जी पे जनेऊ चढ़ा सको। 1 लोटा लेना है जिसमें आपको जिसमें आपको पानी डालना है, जिसमें आपको काले तिल डालने हैं, जिसमें आपको थोड़े से चावल डालने हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी रोली और पुष्प डालना है ताकि वो आप वट वृक्ष पर डाल सको। दैट्स इट। कुछ ज्यादा काम झाम करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। दक्षिणा और लेनी है 11 रुपए 21 रुपए, जो कि आप वट वृक्ष पे लगा सको। बस इतना ही सामान आपको वट सावित्री की पूजा अर्चना बंदना के लिए चाहिए होता है। अब मैं बता रही हूँ कि घर पे रह के वट सावित्री की पूजा अर्चना बंदना कैसे करें। वैसे शास्त्रों में नियम है, जितने पुराने पेड़ की पूजा अर्चना बंदना करेंगे उतना ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि पेड़ नहीं मिल रहा, जैसे कि मैं पुणे में हूँ और इस टाइम मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे पेड़ ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पिछले साल तो यहाँ पे मैं रहती थी, वहां पे मिल गया था, इस साल मुश्किल हो रहा है। तो आप आज शाम को जाकर एक वट वृक्ष की टहनी लेके आ जाइए, या फिर कहीं बिक भी रही होगी वो भी लेके आ जाइए, उसको अपने गमले पे लगा लीजिए और उसकी पूजा अर्चना बंदना कर लीजिए। ये उपाय भी आप कर सकते हो, लेकिन जितना पुराना पेड़ होगा उसकी पूजा अर्चना करने का अलग महत्व होता है। उसकी टहनी लेकर भी उसकी पूजा अर्चना बंदना कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि वट वृक्ष की जब भी आप पूजा अर्चना बंदना कर सकते हो, तो ये वाली बात याद रखिए विशेष तौर पे कि बहुत सारी महिलाएं उस दिन पत्ता तोड़ती हैं। जिस पेड़ की पूजा कर रहे हो उस पेड़ को पत्तियां कैसे तोड़ सकते हो, मुझे बताइए आप लोग। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये याद रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।